ज्येष्ठ मास का महात्म्यम अध्याय 6 रंभा व्रत वर्णन महात्म्यम। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपया बताइए। तब शिवजी ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम से स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दे, इसके उसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों में उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों के साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले गए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विविध नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इसके प्रसन्नतात्मक नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति से स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनुधे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने कदलीवन लगाया। नारद जी के कथानुसार समस्त कर्मों को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। भगवान विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के अनंत कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम रंभा व्रत महात्म्यम वर्णन 6ष्टम अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण।